नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात साधु जीवन के सबसे गहरे प्रयोग के बारे में है। जी हाँ, खासकर भारतीय साधु अपने जीवन में बहुत गहरे से गहरे प्रयोग करते आ रहे हैं और उन प्रयोगों में जो सबसे गहरा प्रयोग है, उन प्रयोगों में जो सबसे ज़्यादा महत्व का प्रयोग है, वह प्रयोग है भिक्षाटन करना, एक भिक्षुक का जीवन जीकर देखना। क्योंकि यह प्रयोग आपके जीवन में जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चार सूक्ष्म से सूक्ष्मतम आयाम है, उस आयाम को समाप्त करने का, उस आयाम को खत्म करने का, उस आयाम को सही से जीने का मार्ग बतलाता है। मैंने कहा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन को हम लोग समझते हैं, मन तो कहता है कि हम राजा हैं, मन तो कहता है कि हम कुछ और हैं, मन तो कहता है भीख मांगना एक बुरी बात है। बुद्धि भी कहती है भीख मांगने की आवश्यकता क्या है, जब भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं, कमा के खा सकते हैं, तो भीख मांगने की आवश्यकता क्या है। चित्त कुछ कहता ही नहीं इस संबंध में। और अहंकार, एक अहंकार सबसे बड़ा अहंकार होता है हमारे जीवन में कि मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं एक सम्राट हूँ। और यह अहंकार बहुत गहरे में हमारे शरीर के एक सेल में बसा होता है। हमारे मन के, हमारे बुद्धि के, हमारे चित्त के भी नीचे, चित्त की भी गहराई में यह अहंकार छुपा रहता है। और उसी अहंकार को समाप्त करने के लिए साधु भिक्षाटन का प्रयोग करता है। मैंने कहा भिक्षाटन सबसे गहरा प्रयोग है, भिक्षाटन सबसे निचला प्रयोग है, सबसे सूक्ष्मतम प्रयोग है, इसीलिए कि अपने अहंकार को समाप्त किया जा सके। अन्यथा आवश्यकता क्या है भिक्षाटन की? मानता हूँ एक सामाजिक व्यवस्था है, एक आध्यात्मिक व्यवस्था है साधु के लिए कि अपने शरीर को यदि आपको जीवित रखना है तो कुछ ना कुछ भोजन करना पड़ेगा। यह भी एक सामाजिक व्यवस्था का भी अंग है और आध्यात्मिक व्यवस्था का भी अंग है। बहुत सारे ऐसे भी साधु हैं जो कुछ भी नहीं खा रहे, उसके बावजूद भी जीवित हैं। मैं उनकी गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि साधु जब भिक्षाटन करता है तो अपने अहंकार को खत्म करने के लिए, क्योंकि इसके प्रमाण यदि आप आदि युग में देखेंगे तो भगवान शिव के हाथों में भी आपने कटोरा देखा हो। अब भगवान शिव तो परम ऊंचाई पर है, भगवान शिव तो सर्वगुण संपन्न हैं, देवों के देव महादेव हैं, स्वयं महादेव हैं वो। उनके बाद भी, उनके बावजूद भी उनके हाथ में कटोरा क्या शोभा देता है। आपने अनेक लोकगीतों के माध्यम से, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की धरती पर आपने लोकगीतों के माध्यम से सुना होगा कि भगवान शिव भिक्षाटन करते थे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भिक्षाटन एक इतना गहरा प्रयोग है, कहीं सबसे अंतिम प्रयोग है यह एक साधु के जीवन में। और शायद इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी अंत में इसी को अपना मार्ग बनाया। उतना ही नहीं, भगवान बुद्ध ने बड़े बड़े राजाओं के हाथ में कटोरा थमा दिया। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह जो अहंकार है कि मैं राजा हूँ, वह समाप्त हो जाए। ध्यान से तमाम प्रकार के अहंकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अंतिम अहंकार बच जाता कि मैं भी कुछ हूँ, मैं अभी भी कुछ हूँ। और जब हम ध्यान और साधना करने लगते हैं, जब हम समाधि करने में लग जाते हैं, उतर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा भीतर एक बहुत व्यापक अहंकार निर्मित हो जाता है कि अब तो मैं बहुत कुछ हो गया हूँ। क्योंकि वहाँ से भौतिक संपदा बहुत तुच्छ दिखाई देती है। समझना मेरी बात को। जिस ऊंचाई की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान, साधना और समाधि के बाद जिस ऊंचाई पर व्यक्ति, पुरुष जिस पौरुषता पर पहुंच जाता है, उस पौरुषता की ऊंचाई पर पहुंचकर भौतिक संपदा बहुत तुच्छ
मालूम पड़ती है, बहुत ही शुद्ध मालूम पड़ती है, बहुत ही छोटी सी बात मालूम पड़ती है। तब जाकर एक दूसरे प्रकार का अहंकार आपको पकड़ लेता है कि मैं अब तो बहुत कुछ हूं। और उस बड़े अहंकार को तोड़ने के लिए, उस बहुत व्यापक अहंकार को समाप्त करने के लिए साधु एक न्यूनतम प्रयोग करता है, सूक्ष्मतम प्रयोग करता है, वो भीख मांगने लग जाता है। आपने अनेक कहावत सुनी होगी, उन कहावतों में एक कहावत और भी सुना होगा, जिसे कछु न चाहिए वह शाहन तेज शाह। जिसे कुछ नहीं चाहिए वह शाहों का शाह है, राजाओं का भी राजा है, सम्राटों का भी सम्राट है। कौन? जिसे कुछ नहीं चाहिए। फिर साधु भीख क्यों मांगता है? और मैंने आपको शुरू में कहा कि मन कहता है कि भीख भी मांग लिया जाए, कोई बात नहीं। बुद्धि कहती भीख क्यों मांगा जाए? जब भगवान ने हाथ पैर दिए हैं आपको, हाथ पैर दुरुस्त हैं, सही सलामत है, आपके पास क्षमता है कमाने की, अर्जित करने की, तो फिर आप भीख क्यों मांग रहे हैं? इन सब के बावजूद यदि साधु भीख मांगता है, भिक्षाटन करता है, तो समझना इस गहरे विज्ञान को। यह अध्यात्म का बहुत गहरा विज्ञान है, बहुत सूक्ष्मतम विज्ञान है। मैं जब अध्यात्म के एक एक विज्ञान को खोलकर आपके समक्ष रखता हूँ, जब एक एक परत को उघाड़ने का काम करता हूँ, तब यह परत अगर आपके समक्ष ना उघाड़ूं तो कहीं ना कहीं अध्यात्म अधूरा रह जाएगा। साधु का जीवन और साधु के जीवन के हर एक प्रयोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और इसलिए बार बार आपसे निवेदन भी करता हूँ कि यदि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जीवन के संबंध में यदि आप कुछ भी जानना चाहते हो, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कहना यह चाहता हूँ कि साधु जो इतने सूक्ष्मतम प्रयोग करता है, वह सूक्ष्मतम प्रयोग अपनी अक्षमता को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी परिपूर्णता को पाकर उसे मिटाने के लिए करता है। जिस ऊंचाई को वो प्राप्त कर चुका है, उस ऊंचाई पर जाकर वह कहीं ना कहीं और ज़्यादा अहंकारवान ना हो जाए, और ज़्यादा सामाजिक जीवन से ज़्यादा वो अपने आप को बड़ा ना समझे। और इसलिए साधु वह अंतिम प्रयोग करता है, वो भिक्षा मांगने लगता है। मैं स्वयं के जीवन से यदि बात करूं तो मैंने भी भिक्षाटन किया है, भीख मांगकर खाने का काम किया है। और तब तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, जब मैं साधना की ऊंचाई पर नहीं था। तब तो मेरे लिए बहुत यह दुरूह कार्य था, तब तो मेरे लिए शायद असंभव था यह कार्य। जब साधना कर चुका, जब ध्यान समाधि कर चुका, जब तमाम प्रकार के प्रयोग कर चुका, तब लगा कि अंतिम प्रयोग यह भी करना चाहिए। और मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश की धरती पर भिक्षाटन करने का कार्य किया। जी हाँ, मैंने भीख मांगकर खाने का कार्य किया है, और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव दे गया। स्वयं भीख मांगकर खाने के बाद मैं यह वीडियो बनाकर आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन तो प्रयोग धार्मिकता का उदाहरण है। मैं तो प्रयोग करता हूँ, प्रयोग से जो निष्पत्ति होती है, प्रयोग का जो परिणाम होता है, प्रयोग में जब सफलता हासिल होती है, उस सफलता को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साधु यदि भीख मांगता है तो उसे अक्षम न समझा जाए, और जो साधु जीवन भर भीख ही मांगता रहता है उसे भी परिपूर्ण न समझा जाए, उसे वास्तव में अक्षम ही समझा जाए। समझना मेरी बात को। दो बातें कर रहा हूँ, और दोनों बातें दो ध्रुव की ओर इशारा करती हैं। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल की ओर, एक उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करती हैं, एक दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करती हैं। दो अलग अलग बातों को आपको मैं एक साथ कहना चाहता हूँ। जो साधु भीख मांगकर खाता है, उन साधुओं को अक्षम न समझा जाए, और जो साधु जीवन भर भीख मांगता ही चला जाता है, उसे भी पूरी तरह सक्षम न माना जाए, उसे अक्षम ही समझा जाए। मैंने कहा यह प्रयोग है, प्रयोग प्रयोग की तरह से हो तो अच्छा है। आज अनेक अनेक साधु या कई अधिकतम साधु भीख मांगने का ही कार्य कर रहे हैं। उस साधु का चोला पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर, पगड़ी पहनकर, कुछ और अनेक प्रकार के लीपापोती कर वह भीख मांगने का कार्य कर रहे हैं। अपने जीवन तक को चलाने के लिए भीख मांगते हैं। तो उनके लिए मैं कहता हूँ
कि यदि आप अपने जीवन तक को नहीं चला सकते तो आप दुनिया को क्या चलाएंगे। यदि अपने जीवन तक की आप रक्षा नहीं कर सकते तो दुनिया की क्या रक्षा कर पाएंगे आप। और उसी में एक दूसरा धड़ा है, उसी साधुओं में एक दूसरा वर्ग है जो प्रतिदिन नए नए प्रकार के ड्रेस पहनकर, जो प्रतिदिन नए नए प्रकार के वस्त्र पहनकर, नए नए प्रकार के सोफा पर बैठकर, नए नए प्रकार की गाड़ियों में बैठकर, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े तमाम तरह के साधु, पता नहीं मंडलेश्वर पता नहीं कौन कौन से समाधि, तथाकथित समाधि उपाधि लेकर के, तथाकथित अवधूत, तथाकथित पता नहीं क्या क्या लगा करके, आडंबर फैलाकर, ढोंगी, वह दूसरे प्रकार से भीख मांगने का कार्य करते। दो प्रकार के भिखारी हैं साधु जगत में। एक तो वह जो कटोरा लेकर सड़क पर बैठा होता है, जो जीवन भर भीख मांगकर ही, जो जीवन भर परजीवी बनकर ही जीवन जीता है। एक दूसरा वह साधु जो पता नहीं कौन कौन सी उपाधि लेकर, बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर, नए नए वस्त्र पहनकर, नए नए क्रीम और पाउडर लगाकर, नए नए गाड़ियों में बैठकर, नए नए सोफे और तमाम चीज़ों पर बैठकर, और दूसरे तरह से समृद्धि की ऊंचाई में बैठकर समृद्ध लोगों के पास जाकर भीख मांगने का कार्य करता है। यह दोनों भिखारी हैं, समझना मेरी बात को, यह दोनों भिखारी हैं, कुछ भी नहीं इसके अलावा। इन दोनों को ऊंचाई का साधु मत समझना। और अब अक्सर भारतीय व्यवस्था में इन दोनों को ही वास्तविक साधु समझा जाता है। मैंने कहा भिक्षाटन एक प्रयोग है, प्रयोग तक ही हो तो बात समझ में आती है। प्रयोग एक समय तक हो, एक समय सीमा तक हो तो बात समझ में आती है। लेकिन अधिकतर साधु इसी प्रयोग में जीवन बिता देते हैं। वह और समृद्धि एकत्रित करना चाहते हैं। जो बाहर की समृद्धि एकत्रित करना चाहता है, जो बाहर के रूप वस्त्र से जाना चाहता है, उसे जानना, उसे भी भीतर कुछ मिला नहीं है। वो भीतर से दो कौड़ी का भिखारी ही है। वो वास्तविक भिखारी है। वो पैदा भी हुआ भिखारी और मरेगा भी भिखारी बनकर। वो वास्तविक भिखारी है। वो मूलतः जन्मजात भिखारी है। वह परंपरागत भिखारी है। वह आत्मा से भिखारी है। उसकी सोच दो कौड़ी की है। उसका जीवन दो कौड़ी का है। वो भिखमंगे हैं वो, और वो भिखमंगे भी नीचतम क्वालिटी के हैं। जो नीचतम, नीच से नीच भिखारी है, वह जो महामंडलेश्वर है, वो जो मंडलेश्वर है, वो जो तमाम बड़ी बड़ी उपाधियां लिए बैठा है, वो जो बड़े बड़े वस्त्र, भड़कीले वस्त्र पहनकर बैठा है, वह सब नीचतम भिखारी हैं। और दूसरा जो कटोरा लिए रोड पर बैठा हुआ है जीवन पर्यंत, भिखारी तो वह भी है, वह मंदबुद्धि भिखारी है। लेकिन तीसरी कोटि के साधु की मैंने जो बात कही, वह साधु जो भीतर से समृद्ध है, वह बाहर भिक्षाटन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रयोग के लिए करता है, अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए करता है। वह भिखारी नहीं है, वह तो वास्तव में राजा है। वह तो प्रयोग करता है अपने अहंकार को मिटाने के लिए, स्वयं को खत्म करने के लिए। क्योंकि कल जब उसके पास सब कुछ हो जाए तो उसे यह अहंकार ना आए कि मैं तो बहुत बड़ा बन गया हूँ, मैं तो और कुछ भी बन गया हूँ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वैसे दोनों साधुओं से सावधान रहना, और तीसरे साधु को समझने का प्रयास करना, तीसरे साधु को जानने का प्रयास करना, तीसरे साधु के प्रति प्रेम करना, तीसरे साधु के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसके पास जाना, उससे सीखना। उससे सीखकर तुम्हारा भी जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा भी जीवन समृद्ध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।